हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो नंबर 57 लेकर आए हैं और आज क्वेश्चन है 2526 से लेकर 552 यूथ के, और चैप्टर है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखते हैं किस तरीके के ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है u का मान, यानी u इजिकल टू यहाँ पर हमें दे रखा है x की पावर n-1 बाई और f बाई अपॉन x। अगर इसकी डिग्री देखें तो डिग्री देखिए ये 1 है, तो जोड़ेंगे डिग्री को n कैपिटल N से कर देते हैं क्योंकि स्मॉल n है, तो ये हम करेंगे तो डिग्री जो हो जाएगी वो n हो जाएगी। जब डिग्री n हो जाएगी तो जब हम इसको यहाँ से अब यूलर्स थ्योरम क्या होती है? यूलर्स थ्योरम होती है आपके लिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल बाई बराबर एन यू। तो एन ई डिग्री है तो एन यू ही हो जाएगा। अब इसे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दीजिए, पार्शली डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब करेंगे तो इससे फर्स्ट सेकंड से एक्स का करेंगे तो डेल यू आप एक्स का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस एक्स ऐसे ही आ जाएगा और इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसका बाई ऐसे ही आ जाएगा और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स और डेल बाई ये हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा आपके लिए एन और डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल बाई बराबर ये n1 इधर से कॉमन आ जाएगा तो n-1 डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो n-1 डेल यू अपॉन डेल एक्स ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूलर्स थ्योरम है। यूलर्स थ्योरम को बस x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x का मान और y का मान हमें दिया है, देन द वैल्यू हमसे पूछिए डेल टू एक्स थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और तो हम पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये थीटा का मान आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, यानी जो थीटा हमारे पास आया वो कितना आया? टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो आप डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कीजिए, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स का इसके भी रेस्पेक्ट में तो माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा। और इसको भी हमें एक बार और डिफरेंशिएट, इसको अगर हम ठीक से लिखें तो एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस के बाई और अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा ये। अब जब इसको एक बार और करेंगे तो ऐसी डेल टू एक्स अपॉन डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये तो माइनस बाई तो ऐसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के पावर माइनस माइनस प्लस 2 और इसका कितना हो जाएगा? 2x। तो ये कुल मिला के जो हमारे पास आ जाएगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में करने के बाद 2 बार हमारे पास आ जाएगा 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे ही हम एक बार बाई के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो बाई के रेस्पेक्ट में भी ऐसे ही कर लेंगे तो वो आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी वाई, डी टू बाई आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, डेल टू थीटा अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू थीटा अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो वो दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है तो कट के कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत आसान भी है, कुछ हमें करना नहीं है, सिर्फ थीटा को एक बार एक्स और एक बार बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा फॉर द फंक्शन जेड बराबर, यानी फंक्शन हमें जो दिया है वो जेड बराबर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और कहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। S1 S2 S3 हमें दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी हमें ये पूछा है कि कौन सा ट्रू है। तो देखिए इसकी डिग्री जो बन रही है, इसकी डिग्री आपकी क्या बन रही है, 0 बन रही है, यानी इसकी डिग्री देखेंगे तो यहाँ x की पावर 0 बन रही है। तो n बराबर जब 0 बन रहा है तो आपका x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0, एन जेड हो जाएगा, और n का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा भी सही हो जाएगा क्योंकि ये सब 0 ही हैं, तो कितनी भी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 ही आ जाएंगे, तो होल तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी S1 S2 S3 सभी इसमें सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि वहां पर डिग्री कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये भी राजस्थान टीजीटी में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूलर्स थ्योरम का, ये देखिए यहां पर भी डिग्री कितनी हो रही है, डिग्री 0 हो रही है, तो यानी n का मान जब 0 हो रहा है तो आंसर भी यूलर्स थ्योरम से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आराम से इससे कर लेंगे, क्योंकि डिग्री जब 0 होती है तो यूलर्स थ्योरम से इसका मान कितना आता है, 0 आता है, तो बहुत आसानी से आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एफ एक्स जो है एफ यू जो है वो आपको क्या दिया है, एफ एक्स बाई जेड का फंक्शन है, और का इज होमोजीनियस फंक्शन, डिग्री एन डिग्री एक्स वाई यू एक्स दे रखा है। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है एक्स यू एक्स। देखिए सबसे पहले आप यू एक्स अगर जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश आएगा, यू आएगा और यू एक्स आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आएगा एफ डैश एक्स बाई जेड, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो आपका आ जाएगा यू एक्स बराबर वो आ जाएगा एफ डैश यू, सॉरी एफ डैश, यानी इसका जो है आपके पास कितना फंक्शन है, एफ यू है, तो ये एक्स वाई जेड ही आ जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन एफ डैश यू आ जाएगा। क्लियर, यू का करेंगे तो ऐसी बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये कितने की वैल्यू है, यही आपके एफ यू की भी वैल्यू है, तो यहाँ पर एफ यू आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई करें, देखिए इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो इसी तरीके से 22 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल डिग्री जो बन जाएगी, यानी ये भी यूलर्स थ्योरम ही लग जाएगा, प्लस के कितना मैंने आपको समझाया था कि बाई यू बाई प्लस जेड यू जेड, एक तो हम डिग्री लिखते हैं और फंक्शन लिखते हैं ऊपर, और फंक्शन के डिफरेंशियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत आसान। बाई यूलर्स थ्योरम से हम क्या करते हैं, डिग्री लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन एफ यू है, और उसके डिफरेंशियल से डिवाइड करते हैं। तो आप कुछ मत याद रखिए, बट डायरेक्ट जो चीज मैं बता रहा हूं उसको याद रखिए, और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जो यहां से डिग्री है वो यहां पर भी आप देखेंगे तो डिग्री कितनी बन रही है, डिग्री देखेंगे तो ये 2 बन रही, 1 बन रही है भाई, इसे आप tan u लिख लीजिए, tan u बराबर क्या लिख लेंगे, x की पावर 3 प्लस बाई की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर। तो एन डिग्री जो हो जाएगा वो 3 माइनस 2, देखिए ये 3 है ये 2 है, 3 माइनस 2 यानी 1, तो मैंने इसका मान बताया, इसका मान क्या होता है, एन डिग्री फंक्शन tan u हो गया, और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड कर दीजिए तो sec स्क्वायर u, तो ये tan u हो जाएगा sin u अपॉन कोस u, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर u, ये कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 sin u कोस u, और 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा sin 2u अपॉन 2, यानी sin 2u अपॉन 2, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने बहुत सिंपली भाषा में समझा दिया है, डिग्री फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल से क्या कर लें, डिवाइड कर लें, बस आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिग्री यहां पर देखें तो डिग्री 2 बन रही है, तो 2 बन रही है तो 2 जेड आ गया, बस सिंपल, 1 और 1 2, एन बराबर एन प्लस 1 2 हो गया, बस बात खत्म, 2 जेड आंसर हो गया। कुछ भी तो सोल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे u बराबर आपको जो दिया हुआ है वो एफ एक्स माइनस बाई बाई माइनस जेड बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है, तो आप x बराबर एक्स माइनस बाई मान लीजिए, और बाई बराबर बाई माइनस जेड मान लीजिए, ऐसी जेड बराबर जेड माइनस एक्स कैपिटल में मान लीजिए। अब जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है आपको, तो आपका एफ डैश कितना हो जाएगा, एक्स बाई जेड हो जाएगा ये, और आपको क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है,
एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे यू को, क्योंकि ये आपने एक्स वाई, तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, यानी जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ये, तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ये, ऐसे डेल वाई अपॉन डेल जेड, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से नहीं, सॉरी 1 मिनट, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा ऐसे ही, तो इसका 1 और 0 आ जाएगा, और इसमें फिर प्लस कर लीजिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बाई का मान भी 0 और ये भी 0, तो ये माइनस के 1 ये आ जाएगा एक, तो ये कैंसिल होके कुल मिला के 0 ही आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये बन रहा है देखिए -1 एक्स के, और ये भी बन रहा है अपन, तो आपका ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये भी 0 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई भी 0 हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड भी 0, यानी कुल मिला के हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि ये क्या होने वाला है, क्योंकि ये बन यहाँ पर बनने वाले हैं फंक्शन, तो बहुत आराम से इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, आपको ज्यादा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स वाई बराबर ये दे रखा है। अब ये तो सिंपली डिफरेंशिएट ही करना है। अगर एफ एक्स के रेस्पेक्ट में करें पहले, तो 4x की पावर 3 हो गया प्लस 2x और बाई स्क्वायर हो गया, बस इतना, और फिर एक बार एक्स बाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, और प्लस इसको करेंगे तो 4xy हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4xy। बताइए, इतने आसान क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड ही पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होंगे और बहुत आराम से भी आप उनको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे u का मान दिया, और ये भी यूलर्स थ्योरम से बेस ही आपके लिए क्वेश्चन है, चाहे आप इसे एक बार डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6xyz, और वो सब प्लस के कितना हो जाएगा 24x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर जेड हो जाएगा प्लस 2z क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही आप डेल यू अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा। अब इसमें x से मल्टीप्लाई, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6x स्क्वायर बाई जेड प्लस 24x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसमें बाई से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा प्लस 2 और बाई और जेड क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें कितने से कर लो, जेड से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x स्क्वायर बाई जेड प्लस ये हो जाएगा 6 बाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको देखो एक बार ठीक से देख लो, एक्स स्क्वायर बाई जेड ये है, एक्स स्क्वायर बाई 6 और 3 आपके लिए 9 और 12 हो गया, यानी 12x स्क्वायर बाई जेड ये हो गया, प्लस और आपके लिए कितना हो गया, ये यहाँ पर देखें तो ये तो अलग अलग हो रहे हैं, एक तो 24x की पावर 4 इसमें आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 24 इसी के अंदर आपका आ रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, इसमें पहले लोग ले लीजिए, जब लोग लेंगे तो x लोग x इसको लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे बाई लोग बाई, और इसको लिखेंगे जेड लोग जेड, और बराबर आपका लोग सी हो जाएगा लोग लेने के बाद है। फिर इसके में x बराबर बाई बराबर जेड है, उसको बाद में देखेंगे। जेड जो है वो इसका मतलब ये है कि जेड और एक्स वाई का फंक्शन रहा होगा, तो पहले x के रेस्पेक्ट में करें तो इसका 1 आ जाएगा, लोग x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का x ऐसे ही और लोग x का 1/x, इसका 0 हो जाएगा। फिर इसका भी फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x जेड जो है वो x का फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये लोग जेड हो जाएगा, और प्लस जेड ऐसे ही, और इसका लोग जेड का करेंगे तो 1/z और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर 0, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी 1 प्लस लोग एक्स आ गया ये, और प्लस यहाँ से भी आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस लोग जेड आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर 0, तो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान आ गया माइनस के 1 प्लस लोग एक्स, और अपोन में कितना आ गया 1 प्लस लोग जेड का, ये आपके पास आ गया। अब इसे बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल बाई के रेस्पेक्ट में हमें, क्योंकि यहाँ पर बाई दे रखा है, तो बाई के देखिए ये तो फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा, इसका जब हम करेंगे तो ये पूरे का कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लोग जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और लोग जेड का 1/z हो जाएगा, और जेड का आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा यहाँ पर। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड को बाई को करेंगे तो 1 हो जाएगा, लोग बाई आपका ऐसे ही हो जाएगा, प्लस
आपका बाई और इसका 1 हाँ डेल बाई बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बाई है, इसका 0 हो जाएगा, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया, प्लस जब इसका करेंगे तो इसका भी, यानी इसका भी मान ऐसे ही है जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में था, ऐसी डेल जेड अपॉन डेल वाई जो आ जाएगा वो माइनस के, जैसे ये एक्स वाला है ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस log एक्स अपॉन 1 प्लस log जेड। अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, जब आप इसका मान यहाँ पर रख देंगे 1 अपॉन जेड को तो ऐसे ही छोड़िए, 1 अपॉन 1 प्लस log एक्स ये हो गया, और अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस log जेड का स्क्वायर हो गया, इनटू 1 अपॉन जेड को अभी ऐसे ही छोड़िए, और यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान भी माइनस के 1 प्लस log एक्स अपॉन 1 प्लस log जेड हो गया। तो देखिए ये कितना बन गया, ये कुल मिला के जो बन गया ये बन गया माइनस के 1 अपॉन जेड, क्लियर, और ये बन गया 1 प्लस log एक्स का आपके पास स्क्वायर बटे 1 प्लस log जेड का क्यूब। अब जेड बराबर, क्योंकि सब ये बराबर हैं तो जेड की जगह एक्स रख दीजिए, तो एक्स रख देंगे तो -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये देखो एक पावर ही बचेगी क्योंकि कट जाएगा, एक्स ही हो जाएगा जब हम रखेंगे, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस log एक्स की पावर 1। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाकर ये कितनी बन जाएगी आपके लिए, ये कुल मिला के जो बन जाएगा ई की पावर में इसे बदल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स, और इस ये आ जाएगा log ई बेस पर log ई एक्स, क्योंकि इसका मान 1 का log ई बेस पर ई हो जाएगा, और इसे ऊपर ले जाएंगे पूरे को तो बन जाएगा माइनस एक्स log ई एक्स की पावर माइनस के 1। तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, माइनस के आपका आ जाएगा। तो क्लियरली कुछ दिक्कत नहीं है आपको, एक बार मैं समझा देता हूं, एक बार x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, एक बार y के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा, यहां से डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान सेम ऐसे ही रख दीजिए, फिर x बराबर जहां पर z है वहां पर x रख दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर स्क्वायर का मान हमें दे रखा है, आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर को हमें एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, ये कैंसिल, तो ये आ गया डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान जो आ गया वो x अपॉन आर आ गया। जब अब इसे फर्स्ट सेकंड से करेंगे डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, आर ऐसे ही, और ये हो जाएगा डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 माइनस इसका हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स डॉट एक्स ऐसी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर माइनस डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है एक्स अपॉन आर डॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कुल मिला के हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल, वो सॉरी ये कैंसिल, तो ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी डेल 2 अपॉन ये कितना आ गया 1 अपॉन आपके लिए इतना आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप डेल 2 आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख लेंगे, वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जब दोनों को जोड़ेंगे डेल 2 आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को और प्लस डेल 2 आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर को, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान कितना है आर स्क्वायर। एक मिनट यहाँ पर हम करेंगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर भी हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर छूट गया ये, तो ये 4 हो जाएगी पावर, है ना, ये पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर आर की पावर 4, तो ये आर की पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर आपके लिए कितना है आर स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ आर की पावर 4 कर लेना, तो ये 2 बच जाएगी, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर किसी में है नहीं तो आपका डी आंसर हो जाएगा, तो बहुत आसान है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, बाई का उसी का आप सिमिलरली लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाँ ये तो आपका जैकोबियन थ्योरम होती है, यानी ये डेल एक्स कोमा बाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा का मतलब जो होता है वो होता है 1 डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, इस तरीके से आपका जैकोबियन होती है। ऐसी डेल बाई अपॉन डेल आर और डेल बाई अपॉन डेल थीटा हो जाएगा। तो अब आप देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर, यानी x को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो x को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, और x को थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए तो माइनस के r कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, और ऐसी डेल बाई को भी आप r के रेस्पेक्ट में कीजिए तो साइन थीटा आ जाएगा,
और थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा आर कोस थीटा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के आर स्क्वायर आपके लिए कितना, सॉरी आर और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस के थीटा। तो आप आर कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 आर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैकोबियन का क्वेश्चन है, जैकोबियन का फॉर्मूला ही लगाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यू का मान दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमें 1 यूज करना, वो सबसे एंड में यूज करेंगे, यानी पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी वाई का, और ये कितना हो जाएगा ए आ जाएगा, और इसमें एक्स का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये हमने कर लिया, और इसको एक बार और कर दीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a आ जाएगा, क्योंकि x का 1 ये तो 0 हो जाएगा सब, और a के ये भी चल रहा है तो a स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 और ax प्लस के by और डॉट b आ जाएगा, और माइनस के ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक बार और कर दीजिए यहाँ पर, तो एक बार और करने पर ये कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर आ जाएगा, एक ये b और माइनस के 2 ये। अब इनको दोनों को ऐड करिए तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और माइनस के 4 ये हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 दे रखा है, तो 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट ही हमें एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है, ऐसी बाई के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है ही ये क्वेश्चन। जैसे अब आप इसमें क्या कह रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए, स्क्वायर यू, इसका मतलब ये है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई और प्लस डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और एक इसमें ले लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वो स्क्वायर बन गया था वहां पर, डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये है इसका मतलब। अब यहां पर हमें पहले इसका मान निकालना है, फिर आगे की कार्रवाई करनी है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप निकालोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के 3y जेड। सिमिलरली ऐसे सारे हो जाएंगे, सारे होने के बाद वो यहां पर सबको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके लिए, बस उसको आपको x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो जो यहां पर बचने वाला है लास्ट में, वो मैं लिख देता हूं, वो लास्ट में जो आपका बचेगा वो विद माइनस आएगा, नहीं प्लस, इसका जब हम करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, जब आप इसको करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर, यानी ऊपर जो बनने वाला है वो बनने वाला है 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, और अपॉन, अपॉन में जो बन जाएगा वो एक्स की पावर 3, ये तो चल ही रहा है। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, ये कितने के बराबर हो गया फॉर्मूला, ये बराबर हो गया आपके लिए, ये कितने के बराबर हो गया, इसको भी ये इसी के बराबर हो गया, बस एक्स वाई जेड बच जाएगा, यानी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा कुल मिलाकर। अब इसे एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार वाई के, और एक बार किसके रेस्पेक्ट में करो, जेड के। अब जब आप इसको डेल अपॉन डेल एक्स को, इसको 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को करोगे तो वो कितना आ जाएगा करोगे तो माइनस के 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही कुल मिला के हमें 3 बार करना है, तो माइनस के 3 बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 3 बटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो 3 3 6 3 9 माइनस के, यानी बी ऑप्शन इसका आपका आ जाएगा। इसमें गलत दे रखा है सी ऑप्शन, विद माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि 3 बार माइनस 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 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब तो वो माइनस में चला जाएगा, ऊपर घात स्क्वायर बन जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई का मान दे रखा है, तो थीटा निकाल लीजिए, ये तो अभी बताया था, थीटा जो आपके पास आ गया वो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ गया,
तो जब आप डेल थीटा अपॉन डेल एक्स करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1/1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया और एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, तो आपका माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब डेल थीटा अपॉन बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, अब एक बार बाई के रेस्पेक्ट में भी करना तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। माइनस के बाई का आप करेंगे तो बन आ जाएगा, बाई का कितना आ जाएगा, बन आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस। अब आप एक्स स्क्वायर का इसका करेंगे तो 2 बाई हो जाएगा और ये बाई एक ऐसे ही आ जाएगा और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये कुल मिला के हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2 बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कुल मिला के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो ये आपके पास अब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का जो मान आता है वो आर स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान भी आप देख लेंगे। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर आ जाएगा, यहां से एक्स वाई का डायरेक्ट मान रख दीजिए और निकल कर आ जाएगा, इसका मान तो आर हो जाएगा और इसका मान माइनस के, माइनस तो बाहर चल रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये तो आर स्क्वायर है तो आर की पावर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो माइनस के आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपॉन आर की पावर 4, दो पावर कट गई तो माइनस कोस 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस कोस 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे भी आप देख पा रहे होगे डिग्री जो बन रही है वो 0 बन रही है, यहाँ पर देखें तो x की पावर 0 और यहाँ भी, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। डिग्री क्योंकि 0 बन रही है, यूलर थ्योरम लगाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। जब आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 6x बाई जेड प्लस 5 बाई स्क्वायर जेड और डेल एफ अपॉन डेल वाई जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई जेड और प्लस के 10 एक्स बाई जेड हो जाएगा ये। और जब डेल एफ अपॉन डेल जेड करेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर बाई प्लस 5x बाई स्क्वायर और प्लस के 16x जेड की पावर 3। अब इसमें एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड। जब आप जोड़ेंगे इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर बाई जेड प्लस 5x बाई स्क्वायर जेड और प्लस के ये हो जाएगा बाई की करेंगे 3x स्क्वायर बाई जेड और प्लस के 10x बाई स्क्वायर जेड प्लस इसमें जेड से करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई जेड प्लस 5x बाई स्क्वायर जेड और प्लस 16 जेड की पावर 4। तो कुल मिला के जब आप इसमें से देखेंगे तो इसमें देखने के बाद आपका 4f बन जाएगा, सबको ऐड कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है x बराबर भी 1 है, y बराबर भी 1 है और डेल यू अपॉन डेल x निकालना है हमें, डेल यू अपॉन डेल y निकालना है। तो y निकाल दीजिए एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, 2y आ जाएगा, 2y आके ये ऐसे ही आ जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, क्लियर, प्लस बाई स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इसका 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब मान रख दीजिए, जब आप मान रख देंगे 1 तो 1 मान रखने से कितना आ जाएगा, 1 मान रखने से ये हो जाएगा 1 रख दीजिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए, यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, यानी सब जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 रखने के बाद कितना आ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए 1 रखेंगे 1, ये भी 1 2 साइन इनवर्स का पाई बाई 2 हो गया मान प्लस बाई स्क्वायर, ये 1 से ये इन्फिनिटी हो जाएगा फिर तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो गया ये तो ये तो नन ऑफ दीज में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 रखने पर इन्फिनिटी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी आपका कौन सा फंक्शन हो गया, ये भी आपका जैकोबियन हो गया, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल आपके लिए डेल्टा और एन ईटा। तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल आपके लिए और डेल एक्स अपॉन डेल डेल ईटा और ये हो जाएगा आपके लिए, ये भी आप रख लीजिए, यानी डेल वाई अपॉन डेल न्यू और डेल वाई अपॉन डेल ईटा। तो अब इसका मान रख लीजिए, x को x क्या है इसके रेस्पेक्ट में करेंगे ईटा के तो कितना हो जाएगा a
और कोस का आप कर लीजिए, कोस का कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, और आपका कितना आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक और कोस ईटा ऐसे ही, और ईटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस के ए कोस और ये हो जाएगा साइन ईटा। ऐसे ही इसका करेंगे साइन इसके रेस्पेक्ट में तो ए और सॉरी साइन का कितना हो जाएगा कोस, लेकिन इसमें किसका आएगा कोस हाइपरबोलिक इन ईटा और साइन ईटा। साइन ईटा का करेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन हाइपरबोलिक और साइन ईटा, ठीक, साइन का कोस ईटा। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके ये जो ऑप्शन आ जाएगा डी आ जाएगा, तो इसमें सोल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए यू का मान दे रखा है और डेल टू यू, देखिए अब अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स देखें तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर कर देंगे एक बार और, तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड से इसको करेंगे तो फर्स्ट सेकंड से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसी इसका 1 माइनस एक्स ऐसी एक्स के रेस्पेक्ट में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। ऐसे ही जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, और जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 0, ठीक है, ये एक्स एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर्स थ्योरम का है, बहुत आसान है। देखिए ई की पावर यू बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। देखिए एन का मान आ गया 4 माइनस 1, 1 डिग्री ये है 4 ये है तो 3 बची। अब आप क्या करते हैं फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन है ई की पावर यू, एन लिखते हैं, एन कितना है 3। देखिए पहले एन लिखेंगे फिर फंक्शन, और फंक्शन का डिफरेंशियल ई की पावर यू का डिफरेंशियल ई की पावर यू हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका 3 आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी भाई, एन लिखना होता है फंक्शन, फंक्शन का डिफरेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें यू का मान दिया है, यू का मान दिया हुआ है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें क्या करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये देखिए माइनस के 1/2 और स्क्वायर रूट है आपके लिए, तो पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये पावर बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और 2x ये भी आ जाएगी, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसे फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा हमें, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस के इसका बना गया, माइनस तो चलने दीजिए बाहर, बना गया इसका, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे ही, और माइनस इसका आ जाएगा 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इंटू 2x, और एक एक्स वो चल रहा है अपॉन ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका जो आ गया ये आ गया। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि आपके लिए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये सिमिलरली में चलेगा, सिमिलरली में चलने के बाद जब सब आपको जोड़ोगे तो एक माइनस का एक प्लस का हो जाएगा, तो एक माइनस का और एक प्लस का ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे ही चलने के बाद ये लास्ट में क्या हो जाएंगे सब कैंसिल हो जाएंगे, 0, यानी सिमिलरली में लिख के आप जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, इसे ठीक कर ले। यहाँ u बराबर log e, ये है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz है, तो इसे e की पावर u लिख लीजिए और बराबर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz लिख लीजिए। तो आप जब e की पावर u डेल u अपॉन डेल x करेंगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3yz। ऐसी जब आप e की पावर u डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz। ऐसी e की पावर u डेल u अपॉन डेल z निकालेंगे तो वो 3z स्क्वायर माइनस 3xy, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा e की पावर u अपॉन e की पावर x डेल u अपॉन डेल y
और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा 3 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x बोथ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ई की पावर यू का मान रख दीजिए एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 और माइनस के 3xy/z। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये 3 अपॉन एक्स प्लस फॉर्मूला खोल देंगे बस इसका ये जो बराबर होता है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसमें के बराबर होता है, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो 3 अपॉन यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। तो इसे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इनका जेड बराबर एफ एक्स वाई जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द डिग्री एन। तो इसमें तो डिग्री है ही नहीं आपके लिए, डिग्री कितनी हो रही है? 0 हो रही है। तो डिग्री जब 0 हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है आपके लिए? एक मिनट, डिग्री कितनी कहा है? होमोजीनियस फंक्शन एक्स डिग्री एन, सॉरी डिग्री एन कहा, तो एन डिग्री कहा तो आपके पास कितना हो गया? एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर एन, और फंक्शन है एफ एक्स वाई का और इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये एन एक्स वाई। अब देखिए इसका डिफरेंशियल क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन है तो ये आना तो यही चाहिए आपके लिए, तो ये एन यही दे रखा है आंसर, बैठ से तो बटे में एफ एफ डैश डिफरेंशियल भी इसका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y/z में दे रखा है और डेल जेड अपॉन डेल थीटा निकालना है। तो डेल जेड अपॉन डेल थीटा जब हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये भी 4y और डेल बाई अपॉन डेल थीटा ये हो जाएगा। तो 2x और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा रख लीजिए यहाँ, तो r माइनस के साइन थीटा ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के r साइन थीटा ये हो जाएगा और प्लस के 4y और इसका मान भी रख लीजिए किसके? थीटा के रेस्पेक्ट में, तो r कोस थीटा। अब इसका मान रख लीजिए x का, x कितना है? x है आपके लिए r कोस थीटा और ये है माइनस के r साइन थीटा और प्लस के y कितना है? y है r साइन थीटा और ये है आपके लिए r कोस थीटा। अब इसे सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस के और साइन थीटा और कोस थीटा और ये कितना हो जाएगा? प्लस के 4 आपके लिए r साइन थीटा और कोस थीटा। अब इसको थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये 2r और ये 4r है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद आपका जो आंसर लास्ट में बच जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया? ये हो गया आर स्क्वायर माइनस के साइन 2 थीटा हो गया और ये प्लस के ये कितना हो गया आपके लिए? ये भी आर स्क्वायर चल रहा है, तो आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और साइन 2 थीटा जब आप इसे बदलेंगे तो आर स्क्वायर साइन 2 थीटा बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो आसान है, कर सकते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपके पास जो डिग्री बन रही है वो डिग्री जो बन रही है वो कुल मिला के 0 ही बन रही है, क्योंकि यहाँ भी डिग्री नहीं है और यहाँ भी, तो आंसर 0 लगाइए बस, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल जो टेलीग्राम पर है @grace academic उसको ज़रूर फॉलो कर लें अलग अलग नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।